वो भगवान जाम्बोजी पूरी लीला को अगर मैं कहूं तो 3 भागों में बांटते हैं। विशेष करके विलोजी महाराज ने भी कहा है, वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी, वर्ष 5 22 पाल एता दिन धेनु चारी, 11 ऊपर 40 शब्द कथ्या अविनाशी बाल गवाल। गुरु महाराज 7 वर्ष तक मौन रहे, 27 वर्ष तक गायें चराई और 51 वर्ष तक ज्ञान का उपदेश दिया। उसमें जब 7 वर्ष तक मौन रहे तो एक दिन लोवट, हंसा, फूलोजी, इन तीनों ने बैठे बैठे कुछ बातें करी और बातें करते करते फूलोजी ने कहा कि हंसा से कि नागौर में इस समय एक तांत्रिक भोपा आया और उसके पास में जाए तो एक काम बन सकता है। क्या काम बनता है? बोले जाम्बोजी 7 वर्ष के हो गए और 7 वर्ष के होने के बाद में भी बोल नहीं रहे हैं, तो क्या करे? बोले भोपा के पास में जाओ और भोपा बोला देगा। ये होता है ऐसा। अब आजकल भी भोपाओं का चक्कर तो ज्यादा ही चल रहा है और भोपा का नाम ले ले तो फिर सब लोग लाइन लग जाती है। कई जगह पर तो रात में भोपारे का निकट है जी हाँ, घणो पतो नहीं चले। इन्हें पूछे कि भाई थेकड़ जा रहे हैं, भोपेर जा रहे हैं, मारे तो ठीक हो गयो। के ठीक हो? मारे तो थोड़ो आधो हिर दुख दोनों ठीक हो गयो, मारे तो छोरो ठीक हो गयो, मारे बस में हो गयो, ओ हो गयो। यूं क्या तो 2 किलो बाजरी बांध तैयार हो जाएगा, मैं जाऊं। देखिया देखी तो हमें आज के जमाने में चाल कह रही हो, आज के जमाने में आई चाल रही हो कि मीनक रखना बुद्धि है ही नहीं। अन भगवान ये मीनक ने इतनी बढ़िया बुद्धि देने भेजी, बस नकल करनी शुरू कर दी। आप रो विवेक है ही नहीं। अब पूरी जागरण रमाई, अगर एक कोई नयो कपड़ो पहर आज तो काल हगड़ा तैयार हो जाएगा, मनी बेड़ो पहन एडी नकल शुरू कर दे। एक शुरू कर दो, हम घर में ब्याह हुए ना, आजकल एक नयो नकल चाल पड़ी। ब्याह हुए जिन वो एक ब्याह पहली एक रस्म होया करे, हल्दी रस्म। भी हल्दी रस्म तो है 10-20 एक पीड़ा पीड़ा पैर उभरे झगड़ा, क्योंकि एक जनो पैर उभो हो हगड़ा है घर हो गया। कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं। अब हल्दी तो आयुर्वेद में ही एक एडो प्रोडक्ट है, हल्दी का ही काम करे। पहली जब बीन बनावता, दूल्हो बनावता तो हल्दी लगावता। हम पीड़िया कपड़ा पे यूं के हुए हल्दी चामड़ी में तो लगावे तो आयुर्वेद यूं कहवे कि बा मरद त्वचा है बिने सही करे और चामड़ी में थोड़ी सी जान आवे, चमक आवे, ठीक आवे। पट लगोड़ी काम पण वो छोड़ो पेरोड़ की काम आवे पीड़ो पण वो एक पेरियो 2 5 20 50 इंतर एक ब्याह में एक वो कैमराड़ो आयो और पण फोटो खांचन भेजो ना दूजड़ो ब्याह होया के मारी बेटा लाना देखा देखी हरु कोई लेनो देनो नहीं। हम देखा देखी करे, सब देखा देखी करे। बांग जागरण में करियो तो मारी यूं करनो, बांग में करियो तो मारी यूं करनो, बस फालतू के खर्चे बढ़ाने शुरू कर दी। क्योंकि देखा देखी हम देखा देख करी होवे के एक घर हो, वी घर के में एक आदमी हो बाहर नौकरी करने की और 3-4 सालों पुट आया ना घर के में हगड़ा दिशा वर गया ना कोई रहन तो कोई कमरा बंद पड़िया अन 3 सालों आन पाछो आपरो घर खोलियो ना क्याड़ा के जगह बनी चिटकणी लागूड़ी वे कूंटा वे बम काट लागी, पंखो चाले पंखे में काट लागी, वो पंखो चला वो नीचे हूतो जी पंखो खड़ खड़ करे, काट लागूड़ो बन गयो। इंद्र नींद को नहीं आवे नहीं, क्योंकि ऐसी मोड़ बार जना बाजार गयो, बाजार जान वो एक तार पीने वालों तेल लावे जगह हूँ काट थोड़ो वो कम हो तार पीने तेल ला पंखे कमाई दियो और पंखे कमाई दियो ना पंखे थोड़ो वो कर्राट कम हो गयो और आप नीचे हो गयो। नीचे हो तो जिन पंखा कर्राट तो बंद हो गयो, लेकिन नाक में बाज में हरू गयो। क्योंकि ये आदमी होवे जिन नाक में खराटा बाजे बिंग नींद में भी नाक में घर घर खराटा बाज लगे, लुगाई करनी बैठी झाड़ू पोछो करी पण हो भी पंख हम दियो बंद हो गयो पण नाक में गाजियो 4 हम देखा देखी करे बांगे तो आई हालत है बन दे बीत जो बीत हुई बंद हो गड़बड़ कर बैठ गए तो देखा देखी करन आ हाल हुए देखा देखी करे के हुए मीनक थोड़ी अकल है नहीं और थोड़ी बुद्धि नहीं। एक सत्संग चाले तो सत्संग में एक महाराज जी प्रसंग बतायो कि भाई देखो घर में लड़ाई नहीं करनी और बढ़िया सास ससुर की सेवा करनी, माँ बाप की सेवा करनी है। इधर कर कई प्रसंग दियो एक माई खड़ी हुई पण खड़ी होने कहो कि महाराज जी सास ससुर की सेवा तो मैं घनी करनी चाहूँ, मारे सासू तो मर गया जिंदा है कौन? तो बोले सेवा करो, सेवा करने कठों करो। बोले सेवा यूं करो थे सासुरी मूर्ति बना सेवा करो। हम सासुरी मूर्ति बना सेवा करेना, सासुरी मूर्ति का सेवा को करूं जेठ को महीनो हम जेठ के महीने रमाई
स्नान करवाणो, लस्सी पिलाणी, हूँ करनी, कई चीज आई तरह बतान करियो, बस सेवा करन लागी। अब बीरो भावो बिचारी रो, तो भावो जिन बा भाव भी मूर्ति नहीं सासू जिंदी सासू मान सेवा करे, सेवा करने बढ़िया भी सासू की एक दिन कृपा हुई जो बढ़िया धन मिल गयो, धन मिलियो जिन दूसरा एक दिन कन पड़ोसी आई बन के थारे हूँ क्यों करो, बोले मारे तो इंत्र हो कि मैं इंत्र सेवा करी, तो बोले धन तो मेरी चीज है, तो बोले तू सेवा कर, किधर करी सेवा के मैं मार तो सासू ही कौन थारे जिंदी बेड़ी ऐसी शादी डोगरी कर, बा गई घरे गई, हम मिक्सर रो महीनो चाले, ठंडो बायरो चाले, बा घरे गई, घरे जाना आपके सासू के हूँ तारा सेवा करूँ, तो बोले बताओ कौन कर करी के सेवा कर, 4 बजे उठान ठंडे पानी विनान कराए, 4 बजे ठंडे पानी विनान, हासू गई हो गया चुप ही लागे, बोले ना हमारे पड़ोसी बन गए मारे हासू में की गिरी तो बोली को, तो चुप रहे, हम बात मूर्ति मूर्ति क्या बोले, मन देखे देख कई देर तू करियो और करनी हम बस लस्सी पिलाई ठंडो यूं करियो कई देर करी देखा देखी करे, तो सारे जमाने में देखा देखी आगे बढ़े और देखा देखी करे, तो आज जमाने में वो मिनकपणो नहीं है, देखा देखी तो भेड़ चालिया करे, मनक अगर भगवान आपने बनाया है तो मिनक बनाने के बाद में गुरु महाराज भगवान जामा जी पानी वाला भाई थोड़ा भजन बोल जी ने पिला दिया, अरक पानी ढोलक बेटी बात जी ने पिला दी, तो मिनक भगवान ने बनाया है, तो मिनक क्यों बनाया है, बोले मिनक बना करके इस संसार में कुछ उद्देश्य के लिए भेजा है। अब देखा देख किसी के पीछे चलो इसलिए भेड़ बना देते, मिनक बनाया तो कुछ विवेक रखो, और विवेक रखने के बाद में क्या करना चाहिए, विवेक रखने के बाद में गुरु ने जो फरमाया है उस मार्ग पर हमें चल करके कुछ बातें समझनी चाहिए। यहाँ आज के जागरण के माध्यम से समझा रहा हूं। मिनक बनने के बाद में केवल खाना पीना सोना जागना आलस में जीवन बिता देना और उसके पीछे वो करे तो मैं करूं ऐसे जीवन बिता देना, ये सही नहीं। और ऐसे ही केवल आप करते रहेंगे तो समझो कि हमने जीवन इस मिनक पने का मूल्य क्या है उसको समझा ही नहीं। मिनक रे माई कितनी ताकत है बिना आप समझी नहीं। मिनक के अंदर तो अनलिमिटेड नॉलेज अनलिमिटेड पावर मिनक के अंदर होता है, लेकिन मिनक उसको जगाए तब भगवान जाम्बोजी ने जागरण के माध्यम से कहा कि जुग जागो जुग जाग पिराणी काई जागन का शोगो। क्यों तुम जागते हुए सो रहे हो और जागते हुए सो रहे हो? सच्ची में आज लोग अज्ञान में नहीं है, अज्ञान में होने का नाटक कर रहे हैं। और जो आदमी नींद में नहीं होता है, नींद में सोने का नाटक करता है, उस आदमी को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जिको गहरी नींद में वह तो एक हेलो लगा तो वो उठ जावे, जो हम कमरे में कुड़ी आयो बिंदे कि मीच बिंदे ये तो झंझट तो जाग सकता। तो आज के मिनकों की हालात भी ये हो गई है कि मिनक जानते सब कुछ है, लेकिन जानते हुए भी कावड़ खड़े और कर दीपक कुएं पड़े। जानते कावड़ चल रहे हैं, दियो कर कुएं में पड़े बिन कुंड रोके भाई, अज्ञान में नहीं। तो उस मिनक को जगाने के लिए ये रात्रि का जागरण होता है कि तुम भी जागो और जागो जो वो जोत न खोवो सड़ जाशी संसार। ये जाम्बोजी का वचन है। और जाम्बोजी में बता रहा था कि ये जाम्बोजी के वचन तो है, लेकिन वो जाम्बोजी कितने बड़े देव थे और कितने चमत्कार उन्होंने दिखाए थे। जब 7 वर्ष की अवस्था, वैसे तो जिस टाइम उनका अवतार हुआ था उसी टाइम उन्होंने दिव्य दिव्य अनेकों चमत्कार दिखाए, लेकिन एक दो बता रहा हूं। 7 वर्ष की अवस्था थी, मौन थे और अभी तक बोले नहीं। तब पूलो जी ने हंसा से कहा कि एक भोपा आया है और वो भोपा अगर हम जाए तो हमारा काम सार सकता है। लोवड़ जी ने कहा पाखंड है, मन नहीं मान रहा है, लेकिन पूलो जी ने कहा नहीं, ज्यादा कहा। तो फिर लोवड़ जी गए और लोवड़ जी जब पीपासर गए, पीपासर से लोवड़ जी नागौर गए। उस भोपे का नाम था खेमन राय पंडित। का देवी के बल पर बहुत प्रत्यक्ष जोर देखा है, देवी को प्रत्यक्ष आराधना करता है और बहुत बड़ा भोपा है। नागौर गए लोवड़ जी और लोवड़ जी के नागौर जाते ही उस खेमन राय ने इधर उधर के लोगों से चर्चा तो सुन रखी थी। भोपा था तो सब पास में आते लोग बात करते, भाई पीपासर का ठाकुर है लेकिन उसका लड़का बोलता नहीं, तो कुछ बातें तो सुनी रखी। अब भोपा आधे से ज्यादा तो भोपा अगर आपका हो तो मैं किसी को आधे घंटे में बना दूं, क्योंकि 4-5 बातें ही बतानी होती है, ज्यादा की जरूरत है नहीं। एक तो थारे कर मीनक आवे जी ने कह दियो कि थारे रुपया घणा कमाओ पण बरकत को बन, कही बिल्कुल साची बात। दूजी बात भोपाड़ी आज बात बताऊं मैं,
दूजी बात भोपे कन जाओ दिन भोपो कई ऊंधे कन गई कि थारे घर के आड़ पाड़ एक रूंकड़ो दिए रूंकड़ो तो हगड़ा के है। तीजी बात भोपे कन जाओ दिन भोपो कई कह गए थारे और तो सब ठीक रहे पण थारे थोड़ी कि नहीं चिनपिन होती रहे कि नहीं हिर दुकान कि नहीं कान दुकान कि थोड़ी थारे आपस में खटपट रहे हम खटपट तो किंग कौन रहे अगला गया अगला खटपट रहे कौन है एडो जो आज नहीं खटपट नहीं होई है इतना ब्याह करोड़ा बैठा हो कोई खटपट भी ना हो गए भाई आ तो हुई अन थोड़ी कि नहीं कान दुकान की नहीं हिर और तो कहेंगे छोटी मोटी चीजा तो होती रहे क्योंकि शरीर है और शरीर में तो मेरी दुख है कदी कदी कान दुखन लाग जाए कदी आंख दुख जाए कदी हिर दुख जाए कोई छोटी मोटी गैस की समस्या कोई प्रॉब्लम हो जाती है अन पछ हूँ के थारे रुपया तो घना ही कमावे पण बरकत पछ कही के नहीं थे काम तो घर में घणो ही करो पण जी तो काम करो नहीं भी तो थान जस को मिलनी ओ यूं के हां बात तो सही अब ए रटुड़ी बात है इती बात सुनी हो गयो बोपा कॉमन बात है केवे और बोपो यूं बात कर वो खेमंद राय भी लोबड़ जी ने कहो कि भाई थारे एक छोरो है छोरो बोले नहीं लोबड़ जी थारी बात तो हाची है ना कहीं बोलाओ भोपा जी यो बोलाओ पण भोपा के बोला तो देऊं लेकिन हो रुपया 2 गाया ले बहुत पुरानी बात है सैकड़ों साल पहले लोबड़ जी गयो के 100 रुपया 2 गाया देवा हमारे बालक ने बोलाओ वो खेमंद राय पंडित सुबह सुबह लोबड़ जी आंगणे में बैठ गयो अन रेशमी गदी लगा ली उन रेशमी गदी रे ऊपर आप आसन लगा लियो और बालक बिठाए भू पर भगवान जाम्बो जी को नीचे जमीन पर बैठा दिया स्वयं ऊंचा गदी लगा करके बैठा और भगवान जाम्बो जी को नीचे आंगणे में बैठा दिया उड़द ले करके फेंके मंत्र बोला और सब कुछ करने के बाद में भी रवि मध्याह्न में आ गया सूरज उगने से पहले लगातार सूरज दोपहर आ गया लेकिन कुछ काम नहीं सरा उसके शरीर में पसीना पसीना बहने लगा तावड़े से धूप से तपने लगा उड़द और तेज फेंकने लगा सामने वाले लोगों ने कहा भोपा जी क्या काम है बोल नहीं रहे है बोले बोला हूं तो सरी लेकिन इन पर देव जबर कोई रूसा क्या कह रहा भोपा भोपा कह रहा है कि थारे ही जाम्बूजी मत देवता कोई जोर को रुशिड़ो है और ताते मंत्र गए सब छूछा ई पर देव जबर कोई रूछा आपके इस बालक पर कोई देवता जोर का कोप किए हुए बैठा है और इसलिए मेरे मंत्र सब खाली चले गए तब उन्होंने कई संतों ने कहा है कि बकरियों की बलि दिलवाई और कुछ भी किया लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी जब भगवान जाम्बो जी को नहीं बोला पाया तो 108 का पास में दीपक रखे और वो दीपकों को जलाने लगा एक दीपक जगाता है दूसरा बुझ जाता है एक जगाता है दूसरा बुझ जाता है तब काफी देर प्रयत्न करने के बाद में भी जब दीपक नहीं जगे तब उन्होंने कहा बस देवता रूसे हुए हैं देवता कोप किए हुए इसलिए दीपक नहीं जग रहे दीपक जगे तो मैं अब बोला दूं आप सबको नहीं दिख रहा है कि ये दिया जग रहा है और बुझ रहा जग रहा है बुझ रहा है कोई जग नहीं रहा अगर सारे दिए जग जाए तो मैं अब बोला दूं भगवान जाम्बो जी सामने बैठे थे और 7 वर्ष की अवस्था थी चुपचाप वहां से खड़े हुए और खड़े होकर के सबसे पहले एक प्रजापति के घर गए कुमार के घर गए जो कुमार माटी के बर्तन बनाता है पकाता है उस कुमार के घर गए और कुमार के घर के जाकर के एक कच्चा मिट्टी का घड़ा लिया जिस घड़े ने अभी अग्नि का संग नहीं किया है और पका नहीं ऐसा घड़ा लेकर के भगवान जाम्बो जी कच्चा मिट्टी का कच्चा घड़ा लेकर के एक बुढ़िया माई बैठी थी ऊन काट रही थी सूत काट रही थी उसके पास से सूत लिया कच्चा सूत और कच्चा घड़ा और वो लेकर के पीपा सर के कुएं पर गए और पीपा सर का जो गहरा पानी है ऊंचा पानी नहीं है शब्द वाणी भगवान जाम्बो जी एक जगह बोले मैं ऊंडे निरअवतार लियो ऊंडे गहरे नीर में मैंने अवतार लिया श्री गढ़याल मोटपुर पाटन भूयना गोरी मैं ऊंडे निरअवतार लियो मैं ऊंडे नीर अवतार लिया और उस ऊंडे नीर वाले उस कुएं पर भगवान जाम्बो जी कच्चे घड़े पर कच्चा सूत बांध करके और कुएं में डालते हैं और कच्चे घड़े में पानी लेकर के आते हैं
वो पानी ला करके भगवान जाम्बोजी उस भोपे के पास में आते हैं, खेमन राय के पास में, और खेमन राय के पास में आकर के फिर उन 108 दियों में जिसमें तेल और घी भरा हुआ था सबको खाली किया, और खाली करके उस सारे 108 दियों में पानी भरा, और पानी भर करके एक चुटकी बजाई कि एक साथ में 108 दिए जल गए। जब 108 दिए जगे, घी और तेल से बाती से नहीं जग रहे थे, वो बिना बाती बिना तेल के पानी से दिए जग गए। है कोई चमत्कार ऐसा आपके पास में, आपके भोपाओं के पास में है कोई ऐसा चमत्कार जो जगा सके दियों को पानी से? भगवान जाम्बोजी ने वो दिए जगा करके सामने जाकर के बैठ गए, और खेमन राय पंडित को इशारा किया, अभी बोले नहीं है, इशारा किया कि बोलाओ। तुम कहता था कि दिए नहीं जग रहे हैं तो देवता रुष्ट हो गए हैं, अब सारे देवता राजी है, सारे दिए जग रहे हैं, बोला तुझे। तब खेमन राय पंडित ने देखा कि मेरे से तो घी और तेल से दिए नहीं जग रहे थे, पानी से जगा दिए तो शक्ति कोई दूजी है। और कूद पड़ा नीचे, नीचे कूद करके चरणों में गिर पड़ा खेमन राय पंडित, और वो पंडित भगवान जाम्बोजी के चरणों में गिर के कहने लगा, खेमन कर जोड़िया खड़ो प्रभु दीजिए मोहि ज्ञान, ऐसा वचन सुनाइए मेरी मिट जाए आवाज। तब भगवान जाम्बोजी 7 वर्ष की अवस्था में बोले, और क्या बोले? गुरुचीनो गुरुचीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। ये जाम्बोजी के पहले शब्द है, ध्यान देना। आप लोगों ने भी सैकड़ों जागरण सुनी होगी, आप पहली जागरण तो नहीं सुन रहे आओ? एक बात मैंने हाची हाची बताओ, जो हाथ ऊंचो कर बताओ, जो वो शब्द कितना लोग नहीं याद? गुरुचीनो गुरुचीन, पूरा हाथ उठा दो जगह नो शब्द याद है। हम जागरण रमाई होचो कि आप कितनी जागना होनी। जिन जागरणों में बैठने के बाद में जाम्बोजी पहला शब्द क्या बोले, अगर वो शब्द भी याद नहीं है तो जागरणों से क्या सीख रहे? अगर गुरु का एक वचन भी याद नहीं है, 120 शब्दों का पहला शब्द ही याद नहीं है, तो जागरण क्या फायदा करेगा? और करे भी कैसे? क्योंकि हम लोग शब्दों के पास में कभी गए नहीं। जहां तुम्हारा दुख मिटता है वहां तो तुम गए नहीं। जहां तुम्हारे कानों को संतोष मिलता है और रात भर टम 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 बजा करके 1-2 बजे तक नाच लेते हो, वहां तो तुम बैठे। लेकिन जहां दुख मिटता है, जहां से सारी दुविधाएं खत्म होती हैं, गुरु के बोले हुए मंत्र, वहां तो तुम बैठे ही नहीं। अब एक बात बताओ कि जो आदमी रात को 3 बजे तक जागरण में बैठेगा, जागरण 3 बजे तक चलता है, 2-3 बजे तक तो चलता ही चलता है। अब 3 बजे तक जो आदमी जागरण में बैठेगा, वो सुबह कितने बजे उठेगा भाई? 5 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा। अब 9 बजे जो सुबह उठेगा, वो जाम्बोजी को राजी कर रहा है कि निराज कर रहा है? 9 बजे जो आदमी उठेगा, वो आदमी भगवान जाम्बोजी के 29 नियमों में एक नियम है कि सेरा करो, उसको पालन कर पाएगा। 9 बजे जो आदमी उठेगा, वो होम हितचित प्रीत सु होय वास वैकुंठा पाओ, इसका पालन कर पाएगा। 9 बजे जो मेनक उठेगा, वो शीलम परम भूषणम, इसको पालन कर पाएगा। क्योंकि हमारा शरीर है ना, वो शरीर प्रकृति के साथ में अटैच करके बनाया गया है, और हर टाइम कभी आदमी का मन शांत होता है, कभी तेज होता है। रात्रि में जो सूर्य ढलता है तो लोगों का मन सोने का, भोजन करके सोने का करता है, क्योंकि प्रकृति के साथ में हम जुड़े हुए। और जब आदमी रात को इतने बजे तक जगेगा, सुबह सूर्य उदय हो गया और उगते हुए सूरज के साथ में, सूरज के सामने पैर करके सो गया है, हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि उस घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दिन हो गए टाइम सोने वाले आदमी के घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दिन हो गए टाइम सोने वाले आदमी के शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। दिन हो गए टाइम सोने वाले आदमी के शरीर में रोग इसलिए पैदा हो जाते हैं क्योंकि हमारे किसी आदमी ने अगर बायोलॉजी पढ़ी है, साइंस बायोलॉजी पढ़ करके डॉक्टर बना है मेडिकल की भाषा में, तो वो समझ पाएगा कि हमारे जो ये फेफड़े हैं ना, इस दोनों फेफड़े, ये फेफड़े चलते हैं ऑक्सीजन से। और जो आदमी दिन उगे के टाइम में सोता है, उस आदमी के शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है।
क्यों? क्योंकि फेफड़े शुद्ध हवा ले नहीं पाते हैं, और फेफड़े शुद्ध हवा नहीं लेते तो फिर धीरे धीरे फेफड़े कमजोर हो गए, और फेफड़े कमजोर होंगे तो इम्यून पावर कम हो गया, रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई, और जब रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई तो फिर आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब हर तीसरे आदमी को एलर्जी है, घर में झाड़ू निकालने से एलर्जी है, झाड़ू निकाले तो एलर्जी हो जाती है, क्योंकि फेफड़े कमजोर हो गए हैं ऐसी में सोते सोते, और कभी वहां गए नहीं, मजबूती के साथ में काम किया नहीं। इसलिए रात्रि को जागरण जो होता है, हम थोड़ी देर पहले धनदार जी के पास में बैठे बात कर रहे थे कि रात्रि में हम क्या करते हैं। रात का जागरण जो है वो ज्यादा से ज्यादा 12 बजे 1 बजे तक हो, और वो कब हो? 8 बजे शुरू हो। अब 8 बजे आप जीवने के लिए तैयारी नहीं करोगे, 9 बजे तुम हो दी कड़ाई होगी तो सब्जी करनी होगी, तो बजे 8 बजे जागरण शुरू खत्म हो। पहले क्या कर रहे थे? पहले बैठे थे, बोले थोड़ी हथाई करे, दिल्ली की सरकार बनावे, थोड़ी अस्त व्यस्त होगी भी बनावे। अब थाड़ी अस्त व्यस्त हुई बात लिखी गई। अरे कितना गजब का जमाना आ गया है कि लोग दिल्ली की सरकार अस्त व्यस्त हो गई इसका तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन तेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, तू कहां चल रहा है ये पता ही नहीं। इसलिए जागरण में कहता हूं कि जागरण जगाने की जगह है, और जागरण में जब बैठ जाओ तो जागरण में बैठने के बाद में जोश से भरो, ताकत से बैठो, विचार से बैठो। जागरण में बैठने के बाद में शुद्ध पवित्र विचार से बैठो, और भगवान जाम्बोजी के इतने बड़े बड़े जो पर्चे हैं, इतने बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर के बैठो।